हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रोफेसर नीता अवस्थी और इस चैनल का पर्पस है हमारे कैंपस के स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन कैंपस से कॉरपोरेट्स में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, उन लोगों को इक्विप करना, उन लोगों को बताना कि उनको क्या जानना चाहिए इसके पहले कि वो सोसाइटी में और अपनी वर्क प्लेस में सक्सेसफुल हों। तो आज का एक टॉपिक है कि पॉश एक्ट 2013 ये क्यों है और क्या है और इसको यूज़ कहाँ किया जा सकता है और इसको मिसयूज़ या कभी गलतफहमी से इसको गलती से आपके अगेंस्ट ना यूज़ कर लिया जाए, उससे बचना। तो इसकी हिस्ट्री जाती है 1992 में, जबकि एक महिला सोशल वर्कर जिनका नाम भावरी देवी था, उन्होंने 1 साल की बच्ची को बाल विवाह से बचाने के लिए कोशिश करी और उसके फलस्वरूप उनको बैडली गैंगरेप किया गया। उसके बाद केस चले और 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई। उन गाइडलाइंस के अंतर्गत ये कानून फॉर्म हुआ, ग्रेजुअली ये एक्ट के फॉर्म में आया और इस वक्त ये पॉश एक्ट 2013 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 इस नाम से ये जाना जाता है। इस एक्ट का जो फॉर्म हुआ है ये इसलिए हुआ है कि लेडीज जो कि वर्क प्लेस में जा रही हैं उन लोगों को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाया जा सके। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक है एग्रीव्ड वुमन, दूसरा है रिस्पोंडेंट विच इज सपोज टू बी अ मैन, और थर्ड है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में वो वर्क प्लेस या वर्क आवर्स के बीच में यदि कम्यूट करते समय या उस वर्क प्लेस के अंदर की किसी कैंटीन या किस जगह पर ऐसे वारदात होती है तो उस जगह पर जहाँ पर ये 3 चीज़ें फॉर्मुलेट होती हैं, एग्रीव्ड वुमन, रिस्पोंडेंट और वेदर इट इज़ अ वर्क प्लेस, तब ये एक्ट पिक्चर में आता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट द इंटेंट ऑफ द मैन, इट इज़ अबाउट द वुमन हाउ शी फेल्ट। यदि सेम कमेंट या कॉम्प्लीमेंट एक वुमन को ठीक लग सकता है, एक्सेप्टेबल लग सकता है, अच्छा लग सकता है, वही दूसरी वुमन को बुरा लग सकता है। सो इट इज अबाउट व्हाट शी फेल्ट, और हो सकता है वो आपके खिलाफ कोई इस तरीके का एप्लीकेशन या फिर एक कंप्लेंट लिख के दे दे। यदि वर्क प्लेस पे 10 से कम लोग हों तो ये कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास की जा सकती है, और यदि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तो उस केस में एक इंटरनल कमेटी होना जरूरी है। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्पोंडेंट पे होता है, यानी कि एग्रीव्ड वुमन को सिर्फ ये लिखना है कि आई फेल्ट अनकंफर्टेबल अबाउट इट, और उसके बाद उसको प्रूव करना कि वो वहां था या नहीं था, या इंटेंट क्या थी, या ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ, या कैमरा की फुटेज लाना या वटेवर, ये सारा प्रूफ रिस्पोंडेंट को इकट्ठा करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्रीव्ड वुमन ने कंप्लेंट की वो कंप्लेंट कंप्लीटली रिस्पोंडेंट के पास जाएगी और रिस्पोंडेंट को एक अपना मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रख सके और अपने प्रूफ इकट्ठा करके दे सके। उसके बाद भी 5 साल तक एग्रीव्ड वुमन के खिलाफ कोई वेंडेटा के साथ एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसको दबाया नहीं जा रहा या उसकी कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा, ये भी देखा जाता है इसी एक्ट के अंतर्गत। यदि कुछ होता है तो फिर प्रोटेक्टेड है ना। कॉर्पोरेट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, क्योंकि कोई रॉन्ग रीजन से न्यूज में नहीं आना चाहता। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, कीप डिस्टेंस। जो लोग भीड़ वाली जगहों में पले बड़े होते हैं उन लोगों को इस चीज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि यदि वो कोई क्लोज आके खड़ा हो जाए, पर कुछ लोगों के लिए वो जो डिस्टेंस है वो अनकंफर्टेबल डिस्टेंस हो सकता है। जो लोग स्पेशियस जगहों पे जनरली रहे हों या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स पे रहे हों, उन लोगों के लिए ये डिफिकल्टी होती है, और वहां पर यदि वुमेन फील कर रही है कि ये डिस्टेंस मेरे लिए अनकंफर्टेबल है तो वहां पर ये केस बन जाता है।
ऐसे में जो स्पेशियस ऑफिसेस तक होते हैं वो आपको किसी वुमन को अनकंफर्टेबल और सफोकेटिंग लग सकते हैं। और इसका रूल ऑफ थंब ये है कि लेट देयर बी an arm's length, keep people at arm's length, women also and men also, and let only the people of your inner circle come to your inner circle. जो लोग आपके बहुत करीब हैं, जैसे आपके माता पिता, बहुत पक्के दोस्त, भाई बहन या घर वाले, या जिन लोगों पे आपको भरोसा हो, वही लोगों को इस आर्म्स लेंथ के अंदर आने देना चाहिए। वहां आपकी सेफ्टी भी है और वहां पर आप ऐसी किसी गलतफहमी से बच भी जाएंगे। अपीयरेंस पर अनसॉलिसिटेड कमेंट्स नहीं करने चाहिए। कोई अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैजुअल एक कमेंट हो सकता है, लुकिंग गुड या ऑलवेज लुक गुड, बस जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं कि एनकरेजिंग रिस्पॉन्स है या क्या है, या किसी भी स्टेज पर पहले एनकरेजिंग हो उसके बाद भी यदि एनकरेजमेंट खत्म हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो अनसॉलिसिटेड कमेंट्स जो कि किसी को पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, उनसे बचना चाहिए। किसी के भी बारे में पीछे से ग्रुप में खड़े होके एक एनवायरनमेंट बनाना और हंस के बात करना या मार्क करके बात करना, ये सब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की श्रेणी में आते हैं और अगेन आप इस एक्ट में, ये एक्ट आपके पे लग सकता है। साथ ही किसी को सैलरी हाइक के लिए, प्रमोशन के लिए इस तरीके का लालच देकर फायदा उठाने को भी इस एक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। विजुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तब आता है जबकि आप अपनी डेस्क पे, जो आपकी खुद की अपनी डेस्क है, उसमें आप कुछ ऐसा मटेरियल, फोटोग्राफ्स, मैगजीन्स रखते हैं जो कि उस महिला को नहीं अच्छे लग रहे, या आपने अपने ही डेस्कटॉप पे कुछ ऐसी पिक्चर्स रख रखी हैं जो आपके साथ के कोवर्कर लेडीज को अच्छी नहीं लग सकती हैं या फिर उनको वो पॉइंट करती हुई लग सकती हैं। तो आई मीन योर वर्क प्लेस का डेस्क एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन्स, people say that is my space is my space. नहीं, it is not your space, this is office space. तो वो स्पेस भी आपकी अपनी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्चुअल मीटिंग्स में आप किसी को कैमरा ऑन करने के लिए, लगातार कैमरा ऑन रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यदि आपको कहीं लग रहा है कि रिस्पॉन्सेस कम है, उस जगह पर कहा जा सकता है, अदरवाइज कैमरा ऑन करने के लिए आप उनसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। बाय द वे, वीडियो यदि यहाँ तक पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट विल बी द encouragement फॉर मी टू क्रिएट बेटर कंटेंट विच इज मोर फ्रूटफुल फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फैमिली मैटर्स में और मैरिटल स्टेटस के बारे में सवाल नहीं करने हैं। यानी कि यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क हु इज देयर इन योर फैमिली, और न ही फैमिली में कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस तरीके के सवाल इस श्रेणी में आते हैं जिसको कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जा सकता है। घूरना, देखना, लगातार घूरना जो कि अनकंफर्टेबल हो, वो सब इस कैटेगरी में आता है। नाउ आई वुड सम इट अप लाइक दिस, आप पढ़ाई करके वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, डू नॉट लैंड अप इन प्रॉब्लम्स अननोइंगली। कहा जाता है ना, कभी कभी बच्चे बड़े खेल खेल में कहते हैं कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, उसी के कहने से होता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के कहने से, जो अग्रीव्ड वुमेन है उसी के कहने से सब कुछ होता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर होता है जो कि रिस्पोंडेंट है इस खेल में। तो इस सारी चीजों से भी हम क्यों पढ़ें? हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है, and that is keep an arm's distance with everybody. An arm's distance means physical, mental, emotional. अनसॉलिसिटेड बातें करके, लेयर्स दर लेयर्स खुरच के कोई पॉइंट नहीं है। कीप डिस्टेंस एंड बी सेफ। डू वेल इन योर लाइफ।